नेचुरल गैस ने फ्राइडे को 269 रुपीस से सीधा 260 रुपीस तक का मैसिव फॉल दिखाया। पर इसमें सबसे डेंजरस बात क्या है? क्लोजिंग हुई है बिल्कुल डे के एब्सोल्यूट लो पर। अब मार्केट खुलते ही हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये फॉल और कंटिन्यू होगा या फिर स्मार्ट मनी ने यहाँ कोई बहुत बड़ा ट्रैप सेट कर दिया है? इस डीप डाइव एनालिसिस में हम प्योर डेटा और इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स के थ्रू इस क्रैश को डिकोड करेंगे। अगर ये क्रूशियल डेटा मिस हुआ तो नेक्स्ट सेशन में गलत साइड फंसना तय है। तो चलिए सीधा चार्ट्स और नंबर्स पर चलते हैं। 260 रुपये 20 पैसे। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक क्लोजिंग प्राइस नहीं है, ये एक क्लियर स्टेटमेंट है। लगभग 9 रुपये का शार्प ड्रॉप होने के बाद जब क्लोजिंग एग्जैक्टली बॉटम पर आती है तो वहीं पर एक सबसे बड़ा ओपन लूप क्रिएट होता है। क्या ये प्योरली एक बेरिश ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है या फिर एक छुपा हुआ हिडन ट्रैप जोन? आगे उस एग्जैक्ट ट्रैप जोन को हम रिवील करेंगे, पर पहले इस पूरी सिचुएशन का एक सॉलिड कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। डेटा को एकदम क्लियर कट टर्म्स में देखते हैं। MCX नेचुरल गैस 22 में कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ 260.20 रुपीस पर, यानी लगभग 1.4% डाउन। इंट्राडे हाई था 269.20 का, जहां से ये स्टीप फॉल एक्चुअली ट्रिगर हुआ। और अगर हम ग्लोबल बेंचमार्क यानी NYMX हेनरी हब को चेक करें तो वो भी सेटल हुआ है $2.757 पर। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड बेरिश सिग्नल फ्लैश कर रहे हैं। तो इस 9 रुपये के क्रैश के पीछे की असल कहानी क्या है? चलिए प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। ध्यान से देखिए, 269 रुपीस से 270 रुपीस के बीच एक स्पेसिफिक रिजेक्शन जोन था। ये कोई रैंडम मूव नहीं था। यहाँ प्राइस को पर्पसली ऊपर पुश किया गया ताकि उन सारे रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकें। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई, हमें एक्चुअल मूव देखने को मिला, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक अग्रेसिव सेल ऑफ आया और प्राइस सीधा 260.20 रुपीस के एब्सोल्यूट लो पर आकर बंद हुआ। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक गोल्डन रूल, सस्ता और वीक कभी एक बराबर नहीं होते। एक कमोडिटी का प्राइस दे के एब्सोल्यूट बॉटम पर क्लोज होना इस बात का साइन नहीं है कि वो आपके लिए एक बार्गेन या वैल्यू बाय बन चुका है। ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेट करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीटली वीक हो चुका है। अगर इस डिफरेंस को इग्नोर किया तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। पर सिर्फ डोमेस्टिक चार्ट्स देखना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि ग्लोबली वो कौन से मैक्रो ट्रिगर्स हैं जो इस सेंटिमेंट को ड्राइव कर रहे हैं। असल में 3 डिस्टिंक्ट ट्रिगर्स डायरेक्टली मार्केट पर प्रेशर डाल रहे हैं। पहला और सबसे क्रिटिकल है वीकेंड गैप रिस्क, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जियोपॉलिटिक्स। वहाँ सिचुएशन अभी भी इतनी फ्रेजाइल है कि किसी भी अचानक एस्केलेशन से मार्केट में एक मैसिव गैप अप या गैप डाउन बन सकता है। दूसरा है EIA स्टोरेज रिपोर्ट का डेटा और तीसरा ट्रिगर है US शोल्डर सीजन की वेदर डिमांड। इस स्टोरेज डेटा में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से समझिएगा। एक तरफ EIA रिपोर्ट्स में नेट इंजेक्शन सिर्फ 63 BCF आया, जो एक्सपेक्टेड 72 से 74 BCF से काफी कम था। ये एक शॉर्ट टर्म बुलिश सपोर्ट लग रहा है, लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट एक मैसिव बेरिश रेजिस्टेंस खड़ा है। टोटल इन्वेंट्री इस वक्त 2205 BCF पर है, जो 5 ईयर एवरेज से 6.7% ज्यादा है। तो फ्रैंकली इस ह्यूज एक्सेस इन्वेंट्री ने उस छोटे से लो इंजेक्शन वाले बुलिश सिग्नल को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो मैक्रो डेटा के बाद अब चलते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो सबसे जरूरी है। स्मार्ट मनी एक्चुअली कहाँ बैठा है और लिक्विडिटी कहाँ हंट हो रही है? यहीं पे मैक्सिमम रिटेल ट्रैप बनते हैं। बाई साइड लिक्विडिटी यानी BSL एग्जैक्टली 269 से 270 के रेंज में प्लेस थी। ये वही जोन था जहां फ्राइडे को प्राइस को ले जाया गया, रिटेल स्टॉप्स कलेक्ट हुए और वहां से स्मार्ट मनी ने मार्केट को शॉर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी यानी SSL इस वक्त 257 से 258 पर पड़ी हुई हैं, और अगर पैनिक बढ़ता है तो एक डीप SSL मार्क किया गया है 252 से 254 पर। ये वो एग्जैक्ट लेवल्स हैं जहां इंस्टीट्यूशंस अपना नेक्स्ट बड़ा मूव प्लान कर रहे हैं। टेक्निकल्स और लिक्विडिटी के बाद इस पजल का एक और बड़ा हिस्सा देखते हैं। ऑप्शंस डेटा से हमें इंस्टीट्यूशंस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या पता चल रही है। ऑप्शंस डेटा इंस्टीट्यूशनल बेटिंग का पूरा सच बता देता है। पुट कॉल रेशियो इस वक्त 0.72 से 0.78 के रेंज में है, यानी 1 से नीचे। इसका मतलब है कि कॉल राइटर्स करंटली मार्केट को बुरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। मैक्स पेन लेवल 2650 पर सेटल हो रहा है।
और जरा हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट देखिए, 270 और 275 पर मैसिव पोजीशंस बनी हुई हैं। नीचे की तरफ हाईएस्ट पुट ओआई सिर्फ 250 और 255 पर है, जो सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है। कॉल राइटिंग का ये स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस एक हेवीली बेरिश सेंटिमेंट कंफर्म करता है। और इसलिए यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट वार्निंग, अगर मार्केट 265 रुपए से 267 रुपए तक कोई इमीडिएट बाउंस लेता है तो उसे रिकवरी समझने की जल्दी बिल्कुल मत करिएगा। ये बाउंस एक सिवियर बुल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि इस जोन में कॉल राइटर्स पहले से ही हाईली एक्टिव हैं। यहीं पर अक्सर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल खेल होता है। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक्शनेबल ट्रेडिंग जोन्स क्या निकल कर आते? इन 3 जोन्स को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। पहला, एक क्लियर सेल जोन मैप्ड है 264 से 270 के बीच, जहां EMAs और ऑर्डर ब्लॉक का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। दूसरा, एक डिमांड जोन मार्क किया गया है 254 से 257 पर याद रखिए ये प्योरली एक काउंटर ट्रेंड अप्रोच बनेगी। और तीसरा, सबसे जरूरी रूल, 260 से 264 का रेंज और ओपनिंग के पहले 15 मिनट ये एक स्ट्रिक्ट नो ट्रेड जोन है। इस चॉपी फेस से बिल्कुल दूर रहना ही स्मार्ट प्ले होगा। और अब हम पहुंचते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल पार्ट पर। शुरू में जो ट्रैप का ओपन लूप हमने छोड़ा था, आइए उसे फाइनली रिजॉल्व करते हैं। इन 3 पोटेंशियल ट्रैप से अगर आप बच गए तो आधी गेम आपने वहीं जीत ली। पहला, एक बुल ट्रैप एक्सपेक्ट कीजिए 265 से 267 के बीच, जहां रिटेल को बुलिश मूव दिखाकर फंसाया जाएगा। दूसरा, एक बेयर ट्रैप, जहां प्राइस क्विकली 257 के नीचे डिप करके पैनिक सेलिंग जनरेट करेगा ताकि आपके स्टॉप्स खाए जा सकें। और तीसरा, ओपनिंग ट्रैप, जहां फर्स्ट 15 मिनट्स में मैसिव गैप मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। इन ट्रैप्स में ना फंसने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, स्ट्रिक्ट कंफर्मेशन का वेट करना। और इसी वजह से इस कोर प्रिंसिपल पर बार बार फोकस किया जाता है। डिसिप्लिन इज इन्फिनिटली ग्रेटर देन डायरेक्शन। जब मार्केट में 10 में से 7 सिग्नल्स बेरिश हों और वॉलेटिलिटी ऐसी एक्सट्रीम हो, तो गेस वर्क करके पहले से डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने से कुछ नहीं होगा। मार्केट स्ट्रक्चर और प्री डिफाइंड जोन्स के आने का पेशेंस के साथ वेट कीजिए। यही टॉप 0.1% मार्केट पार्टिसिपेंट्स का माइंडसेट होता है। तो इस पूरे डेटा डिकोड के बाद आखिर में हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल आता है, बाउंस या ब्रेकडाउन? डेटा और इंस्टीट्यूशंस ने अपने फुटप्रिंट्स कंप्लीटली रिवील कर दिए हैं। अब आपको क्या लगता है, मार्केट का नेक्स्ट मेजर मूव कहाँ होगा, 252 या वापस 269 की तरफ? नीचे कमेंट्स में अपना डेटा ड्रिवन लॉजिक हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर इस एनालिसिस से आपको रियल क्लैरिटी मिली है तो इस एक्सप्लेनर को अभी लाइक करें और मार्केट डिकोड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी इंस्टीट्यूशनल इनसाइट्स आप कभी मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली बार।